Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about biological classification. This is the second chapter of NCERT. मैंने पिछले वीडियो में काफी सारी चीजें डिस्कस करी न्यूट्रिशन के बारे में देखा था कि न्यूट्रिशन के बेस पे अगर हम डिवाइड करें तो वो किस तरीके से होता है, ठीक है। कौन से फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, कौन से ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, कौन से हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी, ठीक है। तो पूरा हमने डिस्कस किया था जिसमें कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया चल रहा था। तो फोटोसिंथेटिक जो होते हैं न्यूट्रिशन वो हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। उसमें जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया मतलब कीमोसिंथेटिक जो न्यूट्रिशन था उसको हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। उसके बारे में देखते हैं कि कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो पिगमेंट और एब्सेंट, ये जो बैक्टीरिया होते हैं कीमोसिंथेटिक, तो इनमें क्या होता है, पिगमेंट जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। कोई भी पिगमेंट जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यूज केमिकल एनर्जी फॉर फूड सिंथेसिस, ठीक है। अगर फूड जब वो उन्हें फूड का सिंथेसिस करना होता है, फूड का फॉर्मेशन करना होता है, तो वो कैसे करते हैं, केमिकल एनर्जी से करते हैं, ठीक है। किससे करते हैं, केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं, ठीक है। फिर देखिए केमिकल एनर्जी इज ऑब्टेन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जब ऑक्सीडेशन होता है इसका इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो उससे वो केमिकल एनर्जी जो होती है उसका यूज करते हैं, ठीक है, फूड के फॉर्म में। वही मैंने बताया कि अगर फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या है कि क्लोरोफिल से वो अपना फूड बना रहे होंगे, ठीक है। क्लोरोफिल के जो प्रोसेस है फोटोसिंथेटिक की, उससे वो फूड बना रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर कीमोसिंथेटिक की बात आ जाए तो कीमो का मतलब केमिकल, ठीक है। केमिकल का यूज करके वो अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। तो वैसे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम कीमो लिथोट्रोपिस की बात करते हैं। ये क्या होता है, तो द बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक कंपाउंड टू प्रोड्यूस केमिकल एनर्जी। जो बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करते हैं, किसमें, इनऑर्गेनिक जितने भी कंपाउंड होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उनका ऑक्सीडेशन करके केमिकल एनर्जी जो भी रिलीज होती है उसको फूड के फॉर्म में ले दे, ठीक है। फिर देखिए, तो इस तरीके के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, आयरन बैक्टीरिया होते हैं और सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो आयरन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का एग्जाम्पल अगर देखें तो वो कैसे होते हैं, नाइट्रोसोमोनास हो गया, नाइट्रोकोकस हो गया, ठीक है। आयरन बैक्टीरिया की बात करें तो वो ऑक्सीडाइज करते हैं फेरस को फेरिक में, ठीक है। किसमें कन्वर्ट करते हैं, फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम अगर बैक्टीरिया की बात करें तो फेरोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो आयरन बैक्टीरिया होता है, ठीक है। सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या होता है, बैगियोटोवा एंड थायोबैसिलस, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल किसके हैं, सल्फर बैक्टीरिया के, ठीक है। फिर हम बात करेंगे हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया की। मैंने अभी फोटोसिंथेटिक का दोनों डिस्कस कर लिया, ठीक है। एक फोटोसिंथेटिक था, एक कीमोसिंथेटिक था, वो हमने पूरा डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे दूसरे पार्ट के, ठीक है। वो क्या है, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होता है वो तीन टाइप के होते हैं, जिसमें कि एक क्या, पहला क्या होता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, दूसरा क्या होता है सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, थर्ड क्या होता है पैरासाइट बैक्टीरिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की बात करते हैं कि वो कौन से होते हैं। तो राइजोबियम जो होता है वो जो होता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है, जो कि फ्रॉम रूट नोड्यूल्स इन लेग्यूम प्लांट, जितने भी लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, जैसे कि लेग्यूम प्लांट्स का मतलब क्या होगा, जो भी हमारे मतलब जो भी दाल होती है पर्ल्स, तो उनसे क्या होता है, वो उन्हें क्या बोला जाता है, लेग्यूम प्लांट, ठीक है। तो उनमें जो उनके जो रूट में जो भी बैक्टीरिया होता है उन्हें राइजोबियम बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। तो राइजोबियम जो होता है वो लेग्यूम प्लांट के रूट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इन्हें ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हो गए, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट कौन सा है, एरोराइजोबियम, ठीक है। फॉर्म स्टेम नोड्यूल इन अ सर्बानिया रस्ट्रोटा। सर्बानिया रोस्टोटा जो एक प्लांट है जिसके स्टेम में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके, फिर देखिए सर्बानिया प्लांट शोज डबल सिम्बायोसिस, इट रूट नोड्यूल्स एंड सर्डीन एरोराइजोबियम। इसमें स्टेम में भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और रूट में भी, इनके जो प्लांट होता है सस्बानिया उसके रूट में भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और स्टेम में भी जो बैक्टीरिया होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। फ्रैंकिया फॉर्म रूट नोड्यूल्स इन एल्नस एंड कैजुरेना। फ्रैंकिया की बात करें जो बैक्टीरिया होता है, तो फ्रैंकिया जो होता है वो रूट नोड्यूल में प्रेजेंट होता है, केवल रूट नोड्यूल में। किसके रूट नोड्यूल में, एल्नस और कैजुरेना के, ठीक है। एल्नस और कैजुरेना के रूट नोड्यूल में प्रेजेंट होता है कौन, फ्रैंकिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसकी बात करेंगे सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया की। सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो कौन से होते हैं,
सिम्बायोटिक समझ में आए कि जो दो पार्ट है जिसमें कि दोनों एक दूसरे के लिए हेल्पफुल है, ठीक है, तो उन्हें क्या बोला जाता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ठीक है। सेप्रोट्रॉपिक की बात करें तो वो कौन सा आता है, आल्सो कॉल्ड एज द डिकम्पोजर मिनरलाइजेशन बैक्टीरिया, जो कि डिकेइंग मैटर मतलब जितने भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, ऐसे जो बैक्टीरिया होता है उन्हें क्या बोला जाता है, सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ठीक है। क्या बोला जाता है, सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो या फिर इन्हें डिकम्पोजर भी बोल सकते हैं और मिनरलाइजेशन बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो बैसिलस वल्गैरिस, ओके, बैसिलस सबटिलिस एंड बैसिलस माइकोइड्स, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल जो है वो किसके, सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया के, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल है फीवर, ठीक है, तो ये डिसीज है जिसमें कि इज एलर्जिक रिएक्शंस ड्यू टू पॉलन ग्रेन्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक कीमोपोडियम प्लांट, जो कीमोपोडियम प्लांट होता है इसमें क्या होता है, इसके जो पॉलन होते हैं वो डिसीज क्रिएट करते हैं, ठीक है, एलर्जी क्रिएट करते हैं, जिससे जो एलर्जी का नाम क्या है फीवर, ठीक है। तो ये एलर्जी क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैरासाइटिक बैक्टीरिया के, तो वो कौन से होते हैं, द बैक्टीरिया विच कॉजेज डिसीज, जो पैरासाइटिक बैक्टीरिया होते हैं वो डिसीज क्रिएट करते हैं, ठीक है, किसी भी बॉडी ऑर्गन्स में मतलब किसी भी बॉडी के पार्ट में लग जाते हैं और ये उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें पैरासाइटिक बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए, दिस बैक्टीरिया ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन एज अ होस्ट, जिस ऑर्गेनिज्म के पास ये होते हैं, मतलब जिस ऑर्गेनिज्म के जो बैक्टीरिया होते हैं जिस भी ऑर्गन सिस्टम में लगे होते हैं या फिर ऑर्गन पार्ट में लगे होते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है, होस्ट, ठीक है। अगर कोई भी बैक्टीरिया जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, तो उस ऑर्गेनिज्म जिससे वो ले रहा है उसको क्या बोला जाएगा, होस्ट, ठीक है। तो जिससे वो लेता है उसको होस्ट बोलते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन ये लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है, पैरासाइटिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये तीन टाइप के हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया था जिससे हमने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया। बात करते हैं उसी में कीमोट्रोपस बैक्टीरिया में, उसमें देखिए तो कुछ पॉइंट दिया है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया सेक्रेट एंजाइम ओवर डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल मटेरियल, जो भी बैक्टीरिया होता है वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इफ बैक्टीरिया अब्सॉर्ब सिंपल मटेरियल इन अ सॉल्यूशन फॉर्म दे नोन एज ऑस्मोट्रोप, जो भी बैक्टीरिया जो होता है जब क्या हुआ, सिंपल जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल था उसको सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जब सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर सोल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है, ऑस्मोट्रोप्स, ठीक है। क्या बोला जाता है, ऑस्मोट्रोप्स, ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो कितने टाइप के होता है। तो बैक्टीरिया जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ठीक है। कौन कौन से, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का एक और नाम होता है जिससे हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, यू बैक्टीरिया इज अनदर नेम इज कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें पहले एक्सप्लेनेशन पूरा देख लेते हैं कि वो कौन से होते हैं। ऑल्सो नोन एज लिविंग फॉसिल्स, इन्हें इनका एक और नाम क्या होता है आर्की बैक्टीरिया का, लिविंग फॉसिल्स, ठीक है। फिर देखिए अब इनके कैरेक्टर के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या इनका कैरेक्टर है। तो सबसे पहले क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकन जो आता है वो होता है एब्सेंट होता है, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं आर्की बैक्टीरिया उनमें क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेल वॉल कंटेन्स प्रोटीन एंड नॉन सेलुलर पॉलीसैकेराइड। जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, पॉलीसैकेराइड से बनी होती है, और किससे, प्रोटीन प्लस पॉलीसैकेराइड से बनी होती है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इंस्टीड ऑफ लिपिड बाइलेयर लिपिडो मोनोलेयर इज प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, दो टाइप के, मतलब कि जो लेयर होती है, जो आउट सेल वॉल की लेयर होती है वो कैसी होती है, बाई लेयर भी होती है और मोनोलेयर भी होती है, ठीक है। मतलब कि डबल लेयर भी होगी और सिंगल लेयर भी हो सकती है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे मेथिनोजन बैक्टीरिया की, ठीक है, जो कि इसमें आर्की बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेथिनोजन बैक्टीरिया की, ठीक है। इसमें देखते हैं पॉइंट वाइज कि क्या क्या इसमें कैरेक्टर इन्वॉल्व है। फिर देखिए दीज आर ऑब्लिगेट एनारोब्स, तो ये जो मेथिनोजन बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। मतलब कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, दे आर प्रेजेंट इन अ मार्श एरिया, जो भी सैडी प्लेसेस होते हैं जैसे कि
वहां पर मॉइस्चर एरिया होगा, जैसे कि कैटल यार्ड होते हैं। तो कैटल यार्ड जहाँ पर मतलब काफी सारे बफेलो हो गया, काउस हो गए, जहाँ पर रहते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, मार्शी एरिया। ठीक है, तो मेथेनोजन बैक्टीरिया जो होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, मार्शी एरिया में रहते हैं। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दीज बैक्टीरिया प्रेजेंट इन एरिया वेयर एनारोब्स डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि जो भी डेड मैटर होते हैं या फिर मतलब डिकम्पोजर्स वाले ऑर्गेनिक मैटर जो भी होते हैं, जैसे कि डंग हो गया, काउ डंग, तो ऐसी जगह पे ये मेथेनोजन जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर देखिए अब हम पूरे आर्की बैक्टीरिया के फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। तो एनारोबिक बैक्टीरिया, Archaebacteria differ from other bacteria having a different cell wall structure and these features is responsible for survival in extreme condition। ठीक है, तो जो आर्की बैक्टीरिया होता है उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद देखिए जो मतलब कि ऐसी एरिया में रहते हैं, जैसे कि जहाँ पर काऊ हो गई, तो काऊ हो गई, बफेलो हो गई, ये सारी चीजें, मतलब ऐसी जगह पे ये मेथेनोजन बैक्टीरिया रहते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, methanogen are present in guts of several ruminants animals such as a cow, buffalo, production of methane biogas। देखिए, अब हम देखेंगे कि जो मेथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे, मतलब जो काउ हो गई या फिर बफेलो हो गई, इनमें इनके बॉडी के मतलब इंटरनल पार्ट में कैसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो जैसे जो काउ हो गई या फिर बफेलो हो गए एनिमल्स, तो इनमें क्या हो गया, इनके गट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो बैक्टीरिया होते हैं, मेथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं, वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, काऊ या बफेलो के गट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर देखिए जैसे ही ये, अब हम देखते हैं कि बायोगैस का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो बायोगैस का फॉर्मेशन ऐसे होता है कि जैसे कि उन्होंने ग्रास को लिया। ठीक है, ग्रासेस को लिया, ग्रासेस में क्या प्रेजेंट होती है, सेलुलोज प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होती है, सेलुलोज। ओके, तो जैसे ही उन्होंने वो मतलब ग्रास को अपने फूड के फॉर्म में लेते हैं, तो क्या होता है, उसमें अंदर डाइजेशन होता है, डाइजेशन के थ्रू फिर उसका जो मेथेनोजन बैक्टीरिया जो कि उनके गट में प्रेजेंट होते हैं या फिर उनके स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, तो स्टमक में प्रेजेंट होने के कारण जो सेलुलोज का डाइजेशन होता है, तो फिर क्या होता है, जो जब वो वेस्ट मटेरियल होता है, तो वो जो डंग के थ्रू जो मतलब रिलीज होता है बॉडी से, तो उसके थ्रू जो मेथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं वो डंग के थ्रू बाहर आ जाते हैं। ठीक है, बॉडी से कहा जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो मेथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं वो मोस्टली कहाँ पर मिलते हैं, डंग में मिलते हैं। ठीक है, और उससे जो प्रोड्यूस होने वाली जो मेथेन गैस होती है, जो डंग से प्रोड्यूस होने वाली गैस होती है, जिसे हम मेथेन गैस भी बोलते हैं, तो वो क्या होती है, उसी में क्या, किसके थ्रू होती है, मेथेनोजन बैक्टीरिया के थ्रू होती है। ठीक है, ओके, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर आल्सो प्रेजेंट इन स्टमक ऑफ herbivores is where they convert cellular into the simple substance, this act as a symbiotic। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो मेथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं वो सिम्बायोटिक की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, इसलिए हमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, फिर ये पूरा हो गया आर्की बैक्टीरिया के बारे में, जो पूरा मतलब मेथेनोजन बैक्टीरिया जो होता है वो इस तरीके से पूरा हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब हम यू बैक्टीरिया की बात करते हैं कि यू बैक्टीरिया जो होता है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है। तो यू बैक्टीरिया में सबसे पहले जो एग्जाम्पल है बैक्टीरिया का वो कौन सा होते हैं, हेलोफाइट्स। ठीक है, कौन होते हैं, हेलोफाइल्स। तो दे आर फैकुलेटी एनारोब, जो भी बैक्टीरिया होते हैं हेलोफाइल्स, वो कैसे होते हैं, एनारोबिक होते हैं, इनमें भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, प्रेजेंट इन सॉल्ट रिच एरिया, जो भी सॉल्टी एरिया होते हैं, जैसे कि सी हो गया, सी में क्या होता है, सॉल्ट वाटर होता है, तो इस ऐसी एरिया में जहाँ पे सॉल्टी एरिया होती है, तो ऐसी एरिया में ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स रेड कीटोनिड which protect the bacteria from harmful radiation, जो भी रेडिएशन हो रहा होता है एटमॉस्फेयर में, तो उससे इनकी जो कीटोन जो होती है, रेड कीटोन, जो कि सेल मेम्ब्रेन है, वो इन्हें सेफ रखती है। ठीक है, उन रेडिएशन से। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सैप्रोफाइट, दिस बैक्टीरिया टॉलरेट हाई सॉल्ट कंडीशन इज हेलोबैक्टीरिया एंड हेलोकोकस। तो ये हो गए एग्जांपल किसके, हेलोफाइल्स बैक्टीरिया के। ठीक है, हेलोफाइल्स बैक्टीरिया का अगर एग्जांपल देखें जो कि सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, तो इनका एग्जांपल क्या है, हेलोबैक्टीरियम एंड हेलोकोकस। ठीक है, ओके, तो ये होते हैं सॉल्ट रिच सॉल्ट एरिया में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्मोएसिडोफिलस बैक्टीरिया की।
तो जहां पर जो थर्मल एसिडोफिलस का मतलब क्या है, जहां पर उनके मतलब कि थर्मल का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है, ऐसी एरिया में ये बैक्टीरिया रहते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। फैक्युलिटीज एनारोब्स, जो भी बैक्टीरिया होते हैं ये भी एनारोब्स होता है, प्रेजेंट इन ओल्ड सल्फर एंड कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर। ठीक है, अप टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो होते हैं ओल्ड मतलब सल्फर एरिया पे प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर सल्फर का क्वांटिटी ज्यादा होता है और हाई टेम्परेचर पे रहते हैं। ठीक है, अप टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एंड हाई एसिडिक, जहाँ जो मतलब जैसे ऐसी एरिया में रहते हैं जहाँ का एसिडिक जो है होता है, एसिडिक पीएच की बात करें तो वो 2 होता है। ठीक है, तो हाईली एसिडिक एरिया पे ये रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग एरोबिक कंडीशन दे ऑक्सीडाइज सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड। जब भी एरोबिक कंडीशन आती है तो ये किसको कन्वर्ट करते हैं, ऑक्सीडाइज सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, किसको, सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, फिर देखिए, they tolerate extreme condition because they have branched chain lipid in their cell membrane, स्पेशल एंजाइम इन देम। इनमें जो लेयर होती है सेल वॉल स्ट्रक्चर वो कैसा होता है, लिपिड से बना होता है, और जो भी मतलब एक्सट्रीम कंडीशन है मतलब मॉइस्चर एरिया में रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा तो फिर बेसिकली वो मॉइस्चर एरिया होगी। ठीक है, या फिर ड्राई कंडीशन होगी। ठीक है, फिर देखिए साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात कर लेते हैं कि साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज अ स्लाइम एल्गी। इसको क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम क्या है, स्लाइम एल्गी। ठीक है, या फिर इसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ट्रू बैक्टीरिया बिकॉज पेप्टाइडोग्लाइकिन इज प्रेजेंट इन देयर सेल वॉल। जो भी अभी मैंने बताया कि यू बैक्टीरिया का एक और नाम क्या है, ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, तो ट्रू बैक्टीरिया जो होते हैं इनमें क्या प्रेजेंट होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है, तो ये फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ साइनोबैक्टीरिया इज साइनोफाइसिन सीड। इनमें जो फूड मटेरियल ये भी मतलब जैसे ये कोई भी फूड क्या है स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर उनके जो भी मतलब में अगर उनके सही कंडीशन नहीं है, फेवरेबल कंडीशन नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो उस कंडीशन के लिए ये अपना फूड जो होता है स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ साइनोबैक्टीरिया इज साइनोफाइसिन शीट। साइनोफाइसिन शीट जो होता है वहां पर ये मतलब वो जो बॉडी पार्ट होता है वहां पर ये अपना फूड को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, किसके लिए, अनफेवरेबल कंडीशन के लिए। ठीक है, तो देखिए रेड कलर ऑफ रेड सी इज ड्यू टू साइनोबैक्टीरिया ट्राइकोडास्मीनियम इथेरियन। दे प्रेजेंट डीप सी। जो रेड कलर के जो भी मतलब बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, डीप सी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया है, ट्राइकोर्स मिनिमम एंड ये रेथ्रिन। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया होता है वो कहाँ पर होता है, वो रेड कलर का था और डीप सी में प्रेजेंट होता है, मतलब जो सी होता है उसके सबसे नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब उनमें बताइए, उनमें रेड कलर आता है इसीलिए क्योंकि मतलब जो रेडी मतलब जो उनका पूरा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो सारा क्या होता है, वो अपना ऑक्सीजन हो गया वो कैसे लेते हैं, मतलब जो मतलब एक मेन जो रेज आती है वो सिर्फ इन्हीं के लिए आती है, यूवी रेज। ठीक है, तो वो इनके लिए होती है। ठीक है, तो ये केवल ब्लू लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं और अपना फूड जो होता है वो सेल्फ बनाते हैं। ठीक है, तो फूड जब ये सेल्फ बनाते हैं इसलिए जो रेड कलर के जितने भी एल्गी होते हैं या फिर बैक्टीरिया की बात करें साइनोबैक्टीरिया की, वो क्या होता है, वो नीचे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ये ब्लू कलर एब्जॉर्व करते हैं, ब्लू कलर से ही अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं, तो फिर इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, क्या बोला जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, तो ये हमने पूरा डिटेल में पढ़ा कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, यू बैक्टीरिया क्या होता है, तो इस तरीके से हमने पूरा टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया भी पढ़ा। ओके, फिर देखते हैं,
नेक्स्ट हम माइकोप्लाज्म की बात करते हैं। माइकोप्लाज्म क्या होता है? सेल वॉल एब्सेंट। माइकोप्लाज्म क्या होता है? ये भी एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि बैक्टीरिया के अंडर में आता है। तो माइकोप्लाज्म जो होता है उसमें सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको और अच्छे से रीड करना है, ठीक है। माइकोप्लाज्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेल वॉल इनमें क्या होती है? एब्सेंट होती है, ठीक है। फिर देखिए, देयरफॉर इट फ्रीक्वेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड देयरफॉर प्लूरोमॉर्फिक एंड आल्सो नोन एज अ जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। अगर हम पूरे प्लांट किंगडम की बात करें तो इसको क्या बोला जाता है? जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। फिर से एक बार देखिए, म्यूकोप्लाज्म जो होता है उसमें सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है, ठीक है। इससे इसका एक और नाम क्या होता है? जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें मतलब जो शेप होता है इसका क्या होता है? मतलब ये जो शेप होता है इसका ये फ्रीक्वेंट चेंज करता रहता है, ठीक है। अपना शेप जो होता है वो फ्रीक्वेंट चेंज करता रहता है, ठीक है। फिर देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिच इन कोलेस्ट्रॉल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसमें, तो वो कैसा होता है? इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ही रिच अमाउंट में होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है वो बहुत ही हाई होता है, ठीक है, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ओके। फिर देखिए, डिसीज ऑफ प्लांट कॉज बाय माइकोप्लाज्म। जो भी डिसीज होती है माइकोप्लाज्म से होने वाली डिसीज होती है प्लांट में, वो देखते हैं, ठीक है। तो बंची टॉप ऑफ पपाया ये एक डिसीज है जो कि पपाया में हो जाती है। तो ये जो है माइकोप्लाज्म से ही होती है, तो इसलिए क्या है? बंची टॉप ऑफ पपाया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच इज ब्रूम ऑफ पोटैटो जो कि डिसीज होती है माइकोप्लाज्म से। फिर देखिए नेक्स्ट थर्ड क्या है? लिटिल लीव डिसीज ऑफ ब्रिंजल। ब्रिंजल में भी डिसीज हो जाती है जो कि ये नाम है, ठीक है। फिर देखिए, डिसीज ऑफ एनिमल कॉज बाय माइकोप्लाज्म। ऐसे डिसीज जो कि माइकोप्लाज्म से होते हैं, किसमें? एनिमल में। अभी हमने प्लांट की बात करी, अब हम किसकी बात करेंगे? एनिमल में होने वाली डिसीज जो कि माइकोप्लाज्म से होती है, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट क्या है? माइकोप्लाज्म इज अ न्यूमोनिया कॉजेस एटिपिकली न्यूमोनिया इन एनिमल। एनिमल में न्यूमोनिया जो डिसीज होती है वो इसी के कारण होती है, ठीक है। फिर देखिए, दे कॉजेस डिसीज इन एनिमल। तो एनिमल के बहुत सारे डिसीज होती हैं जिसमें कि एग्जांपल दे रखा है रैकेटेसी एंड कॉजेस टाइफस फीवर। जो रैकेटेसी होता है, ठीक है, ये जो होता है वो क्या क्रिएट करता है? ये फीवर कॉज करता है, ठीक है। क्या करता है? टाइफस फीवर कॉज करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कॉक्सेला बर्नेटी इज अ कॉजेस क्यू फीवर। क्यू फीवर जो होता है वो किससे होता है? कॉक्सेला बर्नेटी से होता है। ये सारे क्या है? माइकोप्लाज्म के एग्जांपल है, ठीक है। तो कॉक्सेला बर्नेटी एंड रैकेटेसी इज एग्जांपल ऑफ माइकोप्लाज्म, ठीक है। फिर देखिए, सम माइकोप्लाज्म कॉजेस रिडक्शन ऑफ मिल्क सेक्रेटेड इन फीमेल। जो फीमेल्स होती हैं जो कि न्यू बेबी को मतलब फूड प्रोवाइड करती है एज अ मिल्क के फॉर्म में, तो मिल्क का जो लेवल होता है उसको रिड्यूस कर देता है। कौन? माइकोप्लाज्म, ठीक है। क्या करता है? फीमेल में मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है उसको क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है, ठीक है, ओके। कौन? माइकोप्लाज्म, ओके। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, they are present in intensity of arthropods which transmitted into human being। माइकोप्लाज्म जो होता है वो आर्थ्रोपोड्स में भी इन्फेक्ट करता है, क्योंकि आर्थ्रोपोड्स क्या है? एक एनिमल, ठीक है। तो आर्थ्रोपोड्स में भी इन्फेक्ट करता है, और जो कि ह्यूमन मतलब आर्थ्रोपोड्स से ह्यूमन बीइंग में इजिली ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। जो भी माइकोप्लाज्म डिसीज होती है वो आर्थ्रोपोड्स से किस में ट्रांसफर हो जाती है? ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट बात करेंगे क्लेमाइडिया की कि क्या होता है क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। दे आर नोन एज एनर्जी पैरासाइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मतलब कभी कदार इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, इसलिए हम एक्स्ट्रा में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो दे आर नोन एज एनर्जी पैरासाइट। इसका एक और नाम क्या है? एनर्जी पैरासाइट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्लेस बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया। इसको वायरस और बैक्टीरिया के बीच में रखा गया है, ठीक है। क्लेमाइडियो को क्या किया गया है? बीच में रखा गया है, वायरस और बैक्टीरिया के बीच में, ठीक है। फिर देखिए, इन अ मैन दी कॉजेस द कंजक्टिवाइटिस। जो कंजक्टिवाइटिस डिसीज होती है वो इसी के कारण होती है, ठीक है। किसके कारण? क्लेमाइडिया के कारण, ओके। Chlamydia psittaci is a bird parasite, fecal matter of infected bird, contaminated water or food। जो क्लेमाइडिया सिटैक्टी होती है तो वो क्या करती है? वो बर्ड पैरासाइट होती है, ठीक है। मतलब बर्ड को होस्ट बना के अपना न्यूट्रिशन लेती रहती है, ठीक है।
फीकल मैटर ऑफ इन्फेक्टेड बर्ड, जो भी इन्फेक्टेड बर्ड होती हैं उनके फीकल मैटर से, मतलब फीकल मैटर क्या होता है, फीकल मैटर से वाटर और फूड जो होता है वो कंटेमिनेटेड हो जाता है, ठीक है। जब उसको भी कोई एनिमल लेता है वाटर, उस इन्फेक्टेड वाटर को, इन्फेक्टेड फूड को लेता है, तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है। क्या हुआ, फिर से बोल दिए, फिर से बताइए कि जो बर्ड होता है, मतलब बर्ड में जो क्लेमाइडियस सिटैक्टी होता है, ये क्या है, पैरासाइट है, ठीक है, जो कि बर्ड में होता है, बर्ड को होस्ट बना के अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। फिर देखिए, जब बर्ड जो होता है फीकल मैटर रिलीज करती है, तो उनके साथ जो ये इन्फेक्शन होता है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से वाटर और फूड जो होता है वो कंटेमिनेटेड हो जाता है इनके फीकल मैटर रिलीज होने के कारण। तो इस तरीके से जब वाटर और फूड को कोई और ऑर्गेनिज्म लेता है, तो क्या करता है, वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी डिसीज होती है वो ट्रांसमिटेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो डिसीज है रैकेटेसिया, इसके बारे में देखते हैं। तो ये भी क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। फिर देखिए, डिस्कवर्ड बाय रैकेटेसिया फ्रॉम विक्टिम्स ऑफ रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर इन मैन। इन्होंने एक, मतलब रॉकी माउंटेन था जिसमें कि इन्होंने, वहां पर एक मैन था जिसमें कि उन्होंने फीवर देखा, तो फीवर से इन्होंने इस डिसीज को मतलब डिस्कवर किया, ठीक है। तो ये पूरा इन्होंने डिस्कस किया, किसने, रेगेडेसी ने, ठीक है। रेगेडेसी इज अ साइंटिस्ट जिन्होंने इस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिस्कवर किया, ठीक है। तो ये पूरा हमारा टॉपिक था रेगेडेसी, ठीक है। कि माइकोप्लाज्म टॉपिक था, जिसमें कि माइकोप्लाज्म में होने वाली डिसीज, प्लांट से होने, मतलब माइकोप्लाज्म से प्लांट में कौन सी डिसीज होती है, एनिमल में कौन सी डिसीज होती है, कौन सी कैसे की, मतलब ट्रांसमिटेड होती है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें, मतलब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।